हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए से प्यारे से व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, रात के 9:30 बज रहे हैं। घर के सारे काम मैंने ख़त्म कर लिए हैं, डिनर वगैरह सबका हो गया है और अब टाइम मिलता है हमें आराम से टाइम स्पेंड करने का बच्चों के साथ। तो बस है ना, बैठ जाते हैं रात में टीवी वगैरह देखने के लिए। लेकिन जो हम गृहिणी होती है ना, उनके कुछ ना कुछ काम चलते रहते हैं। तो बस मुझे सुबह बनानी थी पालक की सब्ज़ी और ढेर सारा पालक आया था, तो सोचा कि क्यों ना रात में ही ये काम निपटा लूँ ताकि सुबह मेरे काम आधे हो जाएंगे। तो रात के ये काम होते हैं और सुबह का सुकून बहुत ज़्यादा मिलता है अगर हम रात में ही इन कामों को निपटा कर सोए तो। और देखिए, गृहिणी की दिनचर्या ऐसी होती है कि वो कुछ ना कुछ फ्री टाइम में भी अपने काम निकाल ही लेती है। तो बस यहाँ पर मैंने पालक को साफ़ करके रख दिया है। सुबह मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, जल्दबाजी वाले काम होते हैं सुबह। तो रात में ही इन कामों को निपटा कर सोने से है ना, सुबह बहुत ही भार कम होता है काम का। तो इसलिए मैं रात में, जब हम फ्री टाइम में बैठते हैं, गपशप करते रहते हैं, टीवी देखते हैं, एंजॉय करते हैं मूवी वगैरह, तब मैं क्या करती हूँ, अपने ये पेंडिंग काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कपड़े भी जो है तय करके रख दिए हैं। जो कपड़े धोए थे ना, उनको भी मैंने फोल्ड कर दिया है। अब है दोस्तों सुबह का टाइम, तो गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज मैंने बनाया है जो खम्मन ढोकला होता है ना, बेसन का, वो बनाया है। रेसिपी मैं नहीं शूट कर पाई क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा जल्दी हो रही थी, तो टिफ़िन में मुझे पैक करना था आज ये ढोकला। तो बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ और फटाफट से बन जाता है। जब कोई घर में सब्ज़ी नहीं होती है या बच्चों का लंच है ना, रोटी सब्ज़ी ले जाने का नहीं होता है, तो मैं इस तरीके की जो डिश है उनको लंच में पैक करके दे देती हूँ। तो यहाँ पर सॉस के साथ मैंने जो है ढोकला दे दिया है। बच्चे भी खुश हो जाते हैं और नई नई चीज़ें हम बनाकर लंच में पैक करते हैं ना, तो बच्चे खाना अच्छे से खाते हैं और कभी बोर नहीं होते हैं। तो इसलिए मैंने सुबह जल्दी से उठकर सबसे पहले ये बैटर बना के रख दिया। जितने बैटर को मैंने रेस्ट करने के लिए छोड़ा, इतने मैंने झाड़ू वगैरह और नहाने का काम कर लिया था और फटाफट से नहा कर आकर जो मैंने ये बना दिया था। जल्दी उठने के फ़ायदे यही होते हैं कि हमारे जो सुबह के नाश्ते वगैरह का काम है ना, तो वो भी अच्छे से टाइम पर निपट जाते हैं और बच्चों को यम्मी यम्मी सा नाश्ता हम बनाकर दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो मैंने लंच भी बच्चों का स्कूल के लिए पैक कर दिया, साथ में नाश्ता भी दे दिया था, दूध वगैरह ब्रेड के साथ। और फिर उसके बाद में जो मैंने पालक रात को ही कट करके रखे थे ना, वो मैंने है ना सुबह कट करके नहीं रखे थे, मतलब साफ़ करके रख लिया ताकि सुबह ज़्यादा देर नहीं लगी। फटाफट से मैंने इनको काट कर जो अच्छे से 2-3 बार पानी से वॉश कर लिया। और उसके बाद में देखिए कितना ईजी हो गया सब्ज़ी बनाना। तो हस्बैंड जाने वाले हैं काम शॉप पर, तो उनके लिए फटाफट से जो मैं सब्ज़ी बनाकर तैयार कर दूंगी। पालक से मैं 2 सब्जियां बनाऊंगी, यानी सुबह और शाम के लिए। तो सुबह तो मैंने बनाई है पालक की ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी भुजिया, टमाटर प्याज डालकर। टमाटर इसमें 2 डाले हैं मैंने, टमाटर से ही बहुत अच्छी बनती है। और सिंपल सी भुजिया मैंने कई बार आपके साथ शेयर भी की है, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो इसलिए है ना, पालक तो खाना बहुत ही अच्छा होता है, आयरन की जो कमी है वो पूरी करता है पालक। तो इसमें बहुत भरपूर मात्रा में आयरन होता है। और बच्चे अगर ऐसे नहीं खाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ तरीके से बच्चों को पालक जो है खिलाना चाहिए। जैसे भी बच्चों को पसंद है, पालक पनीर हो गया या फिर पालक के पराठे, और या फिर इस तरीके से भुजिया वगैरह आप बना लीजिए, तो उससे बच्चे आराम से खा लेंगे। तो अब एक सब्ज़ी तो मैंने पालक से अभी बना ली है और पालक ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने ना दोनों टाइम की सब्ज़ी का दिमाग लगा के रखा हुआ कि एक ही पालक से, एक ही सब्ज़ी से मतलब दोनों टाइम का काम चल जाएगा। तो यानी सुबह मेरी पालक की सब्जी बन गई है, भुजिया बन गई है और शाम को मैं दाल पालक बनाने वाली हूँ। तो पूरा व्लॉग रहने वाला है, फुल डे व्लॉग है ये, तो ज़रूर से ज़रूर लास्ट तक वॉच कीजिएगा। अगर मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी मोटिवेशन मिलता है, मेरे रूल्स जो रूटीन है वो आपको अगर पसंद आते हैं ना, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, किचन का जो काम है वो मैंने समेट लिया है। हस्बैंड को जो है नाश्ता दे दिया था मैंने, सब्ज़ी बना ली है ना, तो इसलिए दोपहर के लंच की तैयारी ख़त्म हो गई है और फटाफट से उनको नाश्ता दे दिया है। अब आ गई हूँ मैं रूम को साफ़ करने में।
तो जो है ना सीनरी वगैरह और जो फोटो फ्रेम वगैरह लगे होते हैं ना, इनको भी टाइम टाइम पर साफ़ करना ज़रूरी होता है। डस्ट वगैरह है ना, धूल मिट्टी जम जाती है, तो अच्छी तरीके से मैंने जो ये फ्लावर पॉट रखे थे इनको भी क्लीन कर लिया है। साथ में पूरे जो वॉल है उस पर भी हाथ फेर दिया है। और उसके बाद मैं है ना जो मैट वगैरह झाड़ कर और झाड़ू लगा लूँगी। झाड़ू लगाने के बाद में मैंने फटाफट से पोछा भी लगा दिया है। और उसके बाद जो किचन का काम तो मेरा हो गया था, और अब मुझे किचन की अच्छे से सफाई करनी है। तो जो स्पंज वाला स्क्रबर होता है ना, उससे मैं इसको है ना साबुन लगाकर थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी गैस को और स्लैब को, जिससे कि गैस अच्छी तरीके से चमक जाए। और देखिए यहाँ पर मैंने मैट भी लगाया हुआ है, तो वो भी बहुत ही बढ़िया से साफ़ हो जाएगा। तो इस तरीके से है ना खाना बनाने के बाद में मैं रात में और सुबह अपने किचन की क्लीनिंग करती हूँ। वाइट कलर का जो मैंने ये मैट लगा के रखा हुआ है ना, ये थोड़ा ज़्यादा गंदा हो जाता है। ये ज़्यादा गंदा ना हो इसलिए सुबह शाम इसकी सफाई करनी ज़रूरी होती है। अब देखिए, चाहे छोटा किचन हो चाहे बड़ा हो, जब हम साफ़ सफाई से रखेंगे ना तो छोटा किचन भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और अगर बड़े किचन में भी अगर हम गंदगी रखेंगे ना तो बड़ा किचन भी बहुत ही ज़्यादा गंदा लगेगा। इसलिए सफाई ज़्यादा मेन बात होती है, सफाई रखनी। तो बस अब यहाँ पर मैंने है ना किचन की सफाई कर ली है, झाड़ू पोछा भी मेरा हो गया है। और अब मैं आ गई हूँ बाथरूम में, जो कि मुझे हाथ से कपड़े जो धोने हैं ना उनको मैं इजी में डालकर धो दूँगी, क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं और सर्दियाँ जाने वाली हैं। तो सर्दियों को बाय बाय करेंगे और गर्मियों की तैयारी में लग जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं ईजी में है ना जो मेरे कपड़े हैं ना, जो ईजी वाले कपड़े हैं जैसे कि वूलन वाले हैं और जो नाइट सूट वगैरह हैं, तो उनका बिल्कुल भी काम नहीं है। ठंड कम हो गई है ना, और ये जो शॉल वगैरह है और वूलन वाले, इनको मैं ना धो के और रख दूंगी। इस तरीके से मैं ना कपड़ों को पैक करके रखती हूँ सर्दियाँ जाते हुए। गर्मियों की तैयारी मेरी शुरू हो गई है, तो थोड़े थोड़े काम, घर के काम से, साफ सफाई से और कपड़ों को अच्छी तरीके से मैनेज करने से ही गर्मियों का रूटीन स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे ही मैं ना थोड़े कपड़े मशीन में डालकर धो दूंगी और थोड़े है ना जो इस तरीके से ईजी वाले कपड़े मैं ईजी में धो दूंगी। साथ में जो ये साड़ी है मेरी न्यू साड़ी, तो इसमें थोड़ी सी है ना, जिस दिन हम पार्टी में गए थे उस दिन कॉफ़ी जो है फैल गई थी, तो ये मैंने ध्यान नहीं किया और मैंने इसको ऐसे ही रख दिया था। तो मुझे जैसे ही याद आया तो मैंने फटाफट से इसको भी निकाल दिया कि इसको भी मैं लगे हाथ इजी से धोकर सुखा दूंगी। तो देखिए दोस्तों, गर्मियों की जो तैयारी होती है ना वो हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक साथ तो हम सारे कपड़े नहीं रख पाते हैं। होली तक मुझे लगता है कि हल्की फुल्की ठंड रहती है, और हल्की फुल्की ठंड में है ना हमको ऊनी कपड़े ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे कि मोटे नहीं, जैकेट वगैरह तो मैं सारे धीरे धीरे रख दूंगी। सबसे पहले तो मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ कपड़ों को धोने से। तो कपड़े धोकर अच्छे से साफ सुथरे करके रखने से बेड में है ना एक तो अच्छी सी खुशबू इनमें बनी होती है, साथ में बैक्टीरिया नहीं होते हैं। जब हम नेक्स्ट सीजन में इनको निकालते हैं ना तो ये एकदम से साफ सुथरे बने रहते हैं। तो इसलिए मैं धीरे धीरे कपड़ों को धोना स्टार्ट कर रही हूँ, जो भी कपड़े इजी वगैरह के हैं। और इजी से धोने से ना इनमें एक अलग सी खुशबू आती है, और साथ में जो कपड़े हैं खराब नहीं होते, लॉन्ग टाइम तक कपड़े हमारे नए बने रहते हैं। तो जो नाइट सूट है, नाइट ड्रेस है मेरी, वो मैं रात में बिल्कुल भी वियर नहीं कर रही हूँ। तो इसलिए सोच रही हूँ कि इनको मैं धुल के और फिर इनको रख देती हूँ साथ में। अगली बार अगला वीडियो यही रहने वाला है कि मैं गर्मियों की तैयारी किस तरीके से करती हूँ, सारे कपड़ों को अरेंज मैं बेड में कैसे करके रखती हूँ, पूरा घर व्यवस्थित कैसे करती हूँ। क्योंकि बिखरे हुए कपड़े सर्दियों के ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, अलमारी को भी सांस नहीं मिलता है। तो अलमारी भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेगी। सारे जो मोटे मोटे कपड़े हैं उनको मैं रख दूंगी। आज से मैंने शुरुआत कर दी है गर्मियों की तैयारी की। तो यहाँ पर सारे कपड़े धुल गए हैं, इनको मैंने ड्रायर कर लिया है और अब इनको नीचे ही मैं डाल दूंगी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज है। और देखिए नीचे डालने से कपड़े हैं ना जो अच्छे से सूख जाएंगे, और ये जो नई साड़ी है ना ये भी अच्छे से यहीं पर सूख जाएगी। अगर मैं धूप में सुखा के आऊँगी तो इसका कलर है जो फेड हो जाएगा। तो कपड़ों को अच्छी जीवन देने के लिए ना, अच्छे से लाइफ टाइम तक चलाने के लिए, लॉन्ग लास्टिंग बनाए रखने के लिए ये चीज़ें भी ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर हम कपड़ों को ऐसे ही बिना उसके ही धूप में पड़े रहने देते हैं या इनकी केयर नहीं करते हैं तो बहुत जल्दी हमारे कपड़े पुराने लगने लगते हैं। और अब यहाँ पर जो मैंने साड़ी भी है ना यहीं पर डाल दी है, और उसके बाद में पोछा लगाया था तो मैंने मैट वगैरह जो है अच्छे से झाड़ दिए और बिछा दिए हैं। पोछा लगाने के बाद पूरा घर साफ़ है
थोड़ी देर मैंने दोपहर में रेस्ट किया और अब ये शाम का टाइम है। तो शाम को उठने के बाद में सबसे पहले मैंने मुंह धो लिया है। नींद तो आई नहीं थी, बस ये होता है कि थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है, पूरा दिन हम घर का काम करते हैं तो उसमें थोड़ा सा रेस्ट लेना भी ज़रूरी होता है ताकि हमारी बॉडी है अच्छे से वर्क करे, बिल्कुल थका थका सा महसूस ना करे। इसलिए थोड़ा बहुत टाइम मैंने निकाल कर और रेस्ट कर लिया। उसके बाद मैंने उठकर मुंह धो लिया है और उसके बाद जो अच्छे से मैंने बाल वाल बना लिए हैं। ऑयल लगाकर मैंने देखिए इस तरीके से आज चोटी बनाई है काफ़ी दिनों बाद, और ये चोटी मुझे इतनी अच्छी लग रही है ना कि बाल एकदम से सेट है और बिल्कुल एकदम सिर में भी है ना इतना अच्छा लग रहा है, जैसे अच्छी तरीके से हम चोटी को गूंथ कर बनाते हैं ना और फिर रबड़ वगैरह लगा लेते हैं तो पूरे बाल अच्छे से बंधे हुए हैं और खुद को भी नया नया सा फील हो रहा है। जैसे जूड़ा वगैरह बनाते हैं ना तो कुछ चेंज भी करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से बालों में तेल लगाकर और चोटी बना ली है। उसके बाद में चाय पी ली थी मैंने, चाय बनाकर, और उसके बाद अब कर रही हूँ मैं रात के डिनर की तैयारी। तो सुबह तो मैंने पालक की भुजिया बनाई थी और अब मैं बना रही हूँ दाल पालक। तो दाल को मैंने भिगो के रख दिया था, मूंग की दाल है ये छिलके वाली, और साथ में पालक तो मेरा रखा हुआ था कटा हुआ धुला हुआ, तो बस कुकर में डाल दिया है। टमाटर हरी मिर्च इसमें ऐड कर दी है, थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल डाल दूंगी और जो मसाले हैं ना मिर्च धनिया हल्दी वो सब मैं इसमें डाल दूंगी। साथ में इसमें हींग भी मैं ऐड कर दूंगी और पानी डालकर और इसको बॉईल होने के लिए छोड़ दूंगी, यानी कि इसमें 2-3 सीटी आने तक इसको पका लूंगी। तो यहाँ पर है ना बहुत ही टेस्टी सा जो हमारा दाल पालक बन जाएगा। और दाल पालक मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए ही मैंने है ना 2 डिवाइड कर दी थी सब्जी पालक की, कि पालक की भुजिया भी बच्चों को पसंद है तो वो भी खा लेंगे, साथ में मेरा पसंद का भी खाना बन जाएगा। अब यहाँ पर मैंने 2-3 सीटी लगा दी है तो दाल पालक अच्छे से घुल गया है, बन गया है। उसके बाद मैं लगा रही हूँ तड़का। तो फ्राई पैन में मैंने तेल ले लिया है, उसमें डाल दिया जीरा और साथ में हींग और लहसुन और खड़ी लाल मिर्च है उसका मैं तड़का लगा लूँगी। तो ये वाला तड़का सिंपल सा तड़का लगाती हूँ, लेकिन इससे ना खुशबू भी इतनी अच्छी आती है और दाल पालक का जो स्वाद है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मेरे स्टाइल में आप ज़रूर बनाकर देखिएगा। सिंपल तरीका मैंने आपके साथ में शेयर किया है, यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो देखिए अब तड़का मैंने गर्मा गर्म दाल पालक में लगा दिया है और इसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई है। तो मुझे और हस्बैंड को तो है ना दाल पालक बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन बच्चों को भी मैं ना किसी तरीके से खिलाई देती हूँ। जैसे मैं अपने तरीके से खाती हूँ तो दाल पालक मैं है ना किस तरीके से खाती हूँ वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ पर सब्ज़ी मेरी बन गई है, आटा मैंने लगा दिया था। तो पूजा का टाइम हो गया था तो मैंने सबसे पहले पूजा भी कर ली थी, 7 बजे के करीब मैं जोत बाती कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने सब्ज़ी बना ली है और मैंने दाल पालक है ना पहले ही निकाल दिया था घी डालकर, तड़का मैंने बाद में लगाया तो मैंने कान्हा जी को भी भोग लगा दिया है। तो शाम का देखिए लड्डू गोपाल जी का जो है भोग लगा दिया है मैंने, बिना प्याज लहसुन की दाल पालक मैंने अलग से निकाल दी है। और उसके साथ साथ मैंने गर्मा गर्म रोटी बनाकर सबसे पहले मैं भगवान जी को भोग लगाती हूँ, जितने वो अपना भोग स्वीकार करते हैं ना। फिर है ना जो सब्जी होती है उसको पूरे सारी सब्जियों में मैं मिला देती हूँ या बच्चों को दे देती हूँ, अगर कोई ऐसा भोग लगाती हूँ जो कि बच्चों को प्रसाद की तरह दे देती हूँ। या फिर रोटी सब्जी का होता है तब मैं ना जो सब्जी होती है वो सबकी सब्जियों में ऐड कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि भगवान का भोग सबके पास चला जाता है, सब उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो शाम का मेरा ऐसा रूटीन होता है। भगवान जी को भोग लगाने का भी नहीं सब्जी बन पाती है तो मैं क्या करती हूँ कि है ना मलाई से मक्खन से या फिर बूरा घी रख के भी मैं है ना पराठा दे देती हूँ उनको, और या फिर लड्डू वगैरह का भोग लगा लेती हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने फटाफट से गर्मा गर्म रोटी बना ली है। आज सबको एक साथ बैठकर खाना था तो इसलिए सबकी रोटी मैंने बना ली है और एक साथ ही सब खा लेंगे टीवी देखते हुए। तो शाम का टाइम मिलता है, सब इकट्ठे होकर बैठते हैं, पापा भी इनके शॉप से आ जाते हैं, बच्चे भी एक साथ बैठ जाते हैं। पढ़ाई वगैरह करनी होती है तो वो पढ़ाई कर लेते हैं, वरना हम जितना खाना खाते हैं ना उतने सब आराम से बैठकर एक साथ ही खाना खा लेते हैं। और गर्मा गर्म मैंने यहाँ पर पापड़ भी सेक लिया है और फिर मैं इसी रूम में सारी रोटी सब्जी और लेकर आ जाऊँगी बर्तन वगैरह। तो सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड को खाना लगा दूँगी। तो यहाँ पर देखिए रोटी रख दी है और गर्मा गर्म दाल पालक जो बढ़िया सा बनाया था, जिसकी खुशबू घर में घुसते ही सबको आने लग गई कि आज क्या बना है। तो ये एक ऐसा तड़का लगता है ना जिससे कि पूरे घर में एक इसकी महक उड़ने लग जाती है। तो इसलिए देखने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी बहुत टेस्टी होता है और वैसे भी हेल्दी भी होता है ये, क्योंकि इसमें मूंग की दाल है और साथ में है इसमें जो पालक। और अब ये देखिए गर्मा गर्म थाली जो मैंने लगा दी है हस्बैंड की, साथ में पापड़ भी रख दिया है।
अब सारे बर्तन जब सबने खाना खा लिया है ना, तो मैं यहाँ पर सारे बर्तन है जो धुल लूँगी और फिर सबसे लास्ट में मैं अपना खाना खाऊंगी, क्योंकि उनकी थाली होती है ना, तो मैं उसी में ही खाना खा लेती हूँ। और फिर बाद में है ना, खाना खाने के बाद जो एक ही थाली बचती है उसको मैं फटाफट से तभी तुरंत ही साफ करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर है ना, पहले बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि है ना, बर्तन धो के आराम से फिर मैं बैठ के खाना खाती हूँ। और सारे काम निपटाने के बाद ही मुझे अच्छा लगता है। और मैंने कान्हा जी को भी है ना दूध वगैरह दे दिया है और उनको भी विश्राम करा दिया है। अब मैं अपने लिए थाली में जो है रोटी रख ली है, और देखिए मैं इस तरीके से दाल पालक की सब्जी डालकर रोटी के ऊपर और तब खाती हूँ। ऐसे हम घर पर ही खाते थे अपने मायके में, बचपन की याद जो है ऐसी चीज़ें करने से ताज़ा हो जाती है। तो बस इस तरीके से दाल हो गई, या दाल में रोटी तोड़ के खाते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। और दाल पालक बनाती हूँ ना, तो ऐसे थाली में रोटी रख लेती हूँ और उसके ऊपर गरम गरम दाल पालक पूरे में डाल देती हूँ, और फिर ऐसे इस तरीके से मैं खाना खाती हूँ। तो आपको भी अगर ये तरीका पसंद आया तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और देखिएगा स्वाद आपका जो है बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा। और मुझे तो ऐसे ही पसंद है, इसलिए सबसे लास्ट में मैंने खाना खाया है। जब ऐसे खाती हूँ ना, तो बच्चों का भी मन हो जाता है, तो वो भी इस तरीके से ही खाना खाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। और देखिए यहाँ पर मैं बातें भी कर रही हूँ। तो आज का ये मेरा व्लॉग था, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।